नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को एक दो बार नहीं बल्कि चार चार बार संभालने वाली सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती आज अपना 65वां जन्मदिन मना रही हैं। इस खास मौके पर सूबे के मुखिया और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी धुर विरोधी नेता मायावती को जन्मदिन की बधाई दी है। सीएम योगी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए ट्वीट किया और लिखा, यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। मायावती को विरोधियों से भी जन्मदिन की बधाइयां मिल रही हैं, लेकिन इस बार उनका जन्मदिन फीका रहेगा। कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा, ना ही लोग उन्हें हैप्पी बर्थडे कहेंगे। ये फैसला खुद मायावती का है। अपने 65वें जन्मदिन पर वो दिल्ली में रहेंगी। वैसे तो हर बार वो अपना बर्थडे लखनऊ में मनाती थी, लेकिन कोविड के कारण इस बार उन्होंने तौर तरीके बदल लिए हैं। कोरोना के बीच अपना 65वां जन्मदिन मना रही मायावती ने एक दिन पहले ही ट्वीट कर अपने कार्यकर्ताओं से कहा था, विदित है कि कल 15 जनवरी को मेरा 65वां जन्मदिन है, जिससे पार्टी के लोग कोरोना महामारी के चलते और इसके नियमों का पालन करते हुए पूरी सादगी से और इससे पीड़ित अति गरीबों और असहाय आदि की अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद करके जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएं तो बेहतर होगा। एक और ट्वीट में मायावती ने कहा था, मेरे जन्मदिन पर खुद की लिखी हुई पुस्तक मेरे संघर्षमय जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा भाग 16 का हिंदी और अंग्रेजी संस्करण जारी होगा, जिसे पढ़कर आत्मसम्मान और स्वाभिमानी मूवमेंट को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। कभी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी माने जाने वाली बीएसपी ने आखिरी बार साल 2007 में अपने दम पर सरकार बनाई थी। उसके बाद साल 2012 में सपा सत्ता में लौटी और फिर साल 2014 से मोदी लहर का दौर चल पड़ा, जो मायावती की सियासत पर कहर बनकर टूटा। यही वो साल था जब उनकी पार्टी का लोकसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुला। इसके बाद साल 2017 का विधानसभा चुनाव आया तो यहाँ भी मोदी मैजिक काफी चला और मायावती का दलित ब्राह्मण फॉर्मूला धरा का धरा रह गया। उधर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी भी हवा हवाई हो गई और सूबे की सत्ता पर योगी बैठे। फिर यूपी में शुरू हो गया योगी राज। इसके बाद साल 2019 का आम चुनाव आया तो इस बार मायावती ने अपने सियासी भतीजे अखिलेश यादव की साइकिल पर बैठना उचित समझा, जिसका फायदा भी हुआ और बीएसपी ने इस बार 10 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन मायावती ने चुनावों के बाद अखिलेश का साथ छोड़ दिया और अब वो फिलहाल 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां कर रही हैं। वैसे तो कहते हैं कि मायावती की माया वही जाने, लेकिन जिस तरह से वो बीजेपी को लेकर सॉफ्ट पॉलिटिक्स कर रही हैं, उससे सियासी पंडित इस बात की संभावनाओं से इनकार नहीं कर रहे कि जिस तरह से मायावती ने अखिलेश का साथ थामकर सभी को चौंका दिया था, क्या पता यूपी चुनाव में वो बीजेपी के साथ ना चली जाएं। वैसे बीजेपी उनके लिए कोई नई दोस्त नहीं होगी। इससे पहले भी वो राजनाथ सिंह के साथ बीजेपी के साथ सरकार बना चुकी है। ऐसे में अब देखना यह है कि मायावती 2022 का रण जीतने के लिए कौन सी राह चुनती है। फिलहाल तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाए और बनाए रखने की है।